एक 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसको बनाने का जो मकसद था जो वो ये था कि पाकिस्तान में रोबोटिक्स का जो है वो कोई हार्डवेयर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि ये गैप मौजूद है पाकिस्तान में और इस चीज़ को फिल किया जा सकता है। तो मैंने इसलिए फिर 3D प्रिंटेड रोबोट बनाने का आइडिया मुझे आया और मैंने 1 सितंबर 2019 से इसको स्टार्ट किया और इसके एक उंगली के जॉइंट से मैंने इसको बनाना शुरू किया था, एक फिंगर जॉइंट से, और फिर होते होते फिर रिस्ट, एल्बो, शोल्डर और अब ये आपके सामने 2 साल में यहाँ तक ये प्रोजेक्ट इस हालत में मौजूद है। और अब इसका आगे ये मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो और यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में, मेरी तरह और भी लोग जो रोबोटिक्स सीखना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रोबोट एक इंस्पिरेशन भी है और वो इससे सीख भी सकते हैं। और मैं फ्यूचर में चाहूँगा कि इसकी, अब ये क्योंकि 3D प्रिंटेड है तो इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं इसकी फाइल्स रिलीज़ करूँगा और कोई भी इसको कहीं पर भी पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इसको रेप्लिकेट कर सकता है, इसको दोबारा बना सकता है, इसको सीख सकता है कि कैसे बनाया गया है। तो इस तरह रोबोटिक्स को सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इसके पीछे एक बड़ा मकसद था बनाने का। इसमें लागत क्या आई है? मेहनत तो हुई, आपने बता दिया 2 साल लग गए आपको यहाँ तक लाने में। कोई लागत है उसमें? आपको वालिदैन ने सपोर्ट किया? कैसे आपने, यानी कि ये मुश्किल एक मरहला होता है कि आइडिया तो है, पैसे नहीं है बनाने के लिए, तो ये इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था वो मैंने 2019 में शुरू किया था और उस वक्त मैंने जो इसकी एस्टिमेटेड एक कॉस्ट थी, जो मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी, 3D प्रिंटर, फिलामेंट और उसके मोटर्स, सेंसर्स, हर चीज़ को मैंने जहन में रखते हुए इसकी एक कॉस्ट बनाई थी, वो थी 15 लाख। और वो मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि ये एक मैं इस तरह की चीज़ करने जा रहा हूँ और इसको हमें करना चाहिए। तो उनकी तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिली और उन्होंने कहा कि आप गो ऐड करें इसको बिल्कुल, और ये होना चाहिए, और आज ये आपके सामने मौजूद है। कुछ इसकी बारीकियां हमें बताइएगा। जैसे आपने बताया कि इसमें मोटरें लगी हैं, कितनी एक मोटरें लगी हैं, क्या सेंसर लगे हैं, कैमरे क्या लगे हैं, थोड़ा सा इनके फंक्शन के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। जी, तो इस रोबोट की खास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है हाथ के अंदर। स्पेशली जो इसके रोबोटिक आर्म्स हैं दोनों, वो बिल्कुल एक ह्यूमन आर्म्स की तरह ही मूव करते हैं और काम करते हैं। और इसके फिंगर्स हैं सारी बिल्कुल जैसे कि हमारी फिंगर्स मूव करती हैं उसी तरह इसकी मूव करती हैं। तो हम इसको कोई भी चीज़ पकड़ाएं, ये पकड़ सकता है, बड़ा इजीली ग्रैब कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि हम इसको बहुत सी एप्लीकेशंस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। टोटल 28 मोटर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं और सारी साइमल्टेनियस यानी एक साथ मूव कर सकती हैं, ये इसकी खासियत है। ठीक है, ये इसमें कितने फंक्शन हम इससे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? यानी कोई 2, 4, 5, 100, 150 आपने कैलकुलेट किया कितने फंक्शन हम इनसे एग्जीक्यूट? अच्छा, इसमें ऐसा है कि इस रोबोट की खास बात यह है कि मतलब इसके अंदर आपकी इमेजिनेशन एक लिमिट है। मतलब आप जो भी इमेजिन करें ऑटोमेटेड काम हम इससे करवाना चाहें वो करवाया जा सकता है। सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है क्योंकि हार्डवेयर रेडी है। असल जो प्रॉब्लम होती है हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होता और यही सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले कर लिया। अब आगे का जो काम है वो इसके अंदर कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ है, इसके अंदर माइक्रोफोन इनपुट है, इसके अंदर स्पीकर की आउटपुट है, तो इसको वॉइस कंट्रोल किया जा सकता है फ्यूचर में। इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वाइड एप्लीकेशंस के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर बैंक्स हैं, ऑफिसेज हैं, इंडोर इन्वायरमेंट हैं जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, इवन शॉपिंग मॉल्स हैं। तो इन सब इन्वायरमेंट्स के अंदर इस रोबोट को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया जा सकता है। इवन मिलिट्री के लिए भी इस रोबोट को बड़ा अच्छा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है वो भी आपने खुद तैयार किया? जी जी। वो किस मटेरियल से किया है? अच्छा, और उसके लिए आपको कोई दिक्कत पेश आई है उस मटेरियल के हसूल के लिए? और ये इसकी लाइफ टाइम क्या है अगर हम इसको अगर देखें तो इस वाले से थोड़ा सा जी जी। अच्छा, ये जो 3D प्रिंटेड मटेरियल है ये बेसिकली प्लास्टिक होता है। तो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, PLA कहलाता है वो। और भी टाइप्स हैं लेकिन मैंने जो यूज़ किया वो PLA है। PLA की खास बात यह कि वो बायोडिग्रेडेबल होता है कि इसमें जैसे वेस्टेज भी हुई, मैंने जब पार्ट्स बनाए, डिज़ाइन किए, कोई गियर टूट गया या कुछ और, फिर मुझे रीडिज़ाइन करना पड़ा उसे, तो वो जो वेस्टेड मटेरियल है वो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल है, उसका कोई पॉल्यूशन वो क्रिएट नहीं करता जो नॉर्मल प्लास्टिक करता है। तो ये इसके मटीरियल की खास बात है। ठीक है, तो इसकी लाइफ टाइम कोई आप देंगे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह से कमर्शियल बुनियादों पे अगर लाया जाए तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि कितने इसकी कास्ट आ सकती है अगर कोई कमर्शियल बुनियादों पे इसको आगे अडॉप्ट करना चाहे तो? जी, असल में इसका मकसद तो यही है, जब ये अभी क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी ये रिसर्च इसके ऊपर जारी है और मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि इसको सिर्फ प्रोटोटाइप की हद तक ना महदूद रह जाए, बल्कि ये जो इसके ऊपर 2 साल की मेहनत हुई है इसको आगे कमर्शियल जगह पे इंस्टॉल किया जाए और प्रॉपर इससे कोई किसी चीज़ के लिए इसको प्रोग्राम करें एप्लीकेशन के लिए, और जहाँ पर ये बाकायदा काम करे। ठीक, तो एक तो आपके लिए बड़ी हमारी दुआएं हैं कि आप अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे।
ये बताइएगा, बाहर के मुल्क जाना चाहेंगे अब इसके बुनियाद पे अगर आपको, या पाकिस्तान में रहकर आप कोई सर्व करना चाहेंगे? क्योंकि हर इंसान का एक पैशन होता है, एक जज्बा होता है एक करने का काम का। क्या इस बिहाफ पे, आपकी पॉपुलैरिटी के बिहाफ पे आप बाहर जाना चाहेंगे, या यहाँ पाकिस्तान में रहकर लोगों की खिदमत करना चाहेंगे? क्या आपका है इस बारे में सोच? नहीं, असल में इस प्रोजेक्ट को करने का सबसे बड़ा मकसद ही है, इसको 3D प्रिंटेड करने का मकसद ही यही है कि इसको ओपन सोर्स किया जा सके और ये जो नॉलेज है वो महदूद ना रहे, वो शेयर किया जाए और लोगों के साथ, यंगस्टर्स के साथ, पाकिस्तान के जो और नौजवान हैं जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनको इसकी एक्सेस मिल जाए। 3D प्रिंटर से फ़ायदा यही है कि वो जो डिज़ाइन मैंने किया वो फाइल्स मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए ही ये काम किया गया है। इसमें बात फ्यूचर में मतलब आप यही समझते हैं कि आपको पाकिस्तान रहकर यहाँ खिदमत करनी चाहिए? आप जी जी बिल्कुल। अगर हम मतलब नॉलेज के लिए इंसान को बाहर जाए, तालीम हासिल करे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप पाकिस्तान में उस नॉलेज को लेकर बाहर से लाकर उसको यूटिलाइज पाकिस्तान में करें, ताकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं या जिनके पास वसाइल नहीं है वो आगे बढ़ सकें इस वाले से। जी जी, मेरा मानना यही है कि जाके अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जाएं, वहाँ से नॉलेज हासिल कर लें और उसको लेकर यहाँ पर आएँ पाकिस्तान में और उसको यूटिलाइज करें, ताकि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो कम वसाइल के लोग हैं, जिनके पास वसाइल अवेलेबल नहीं है, तो उन तक हम उस नॉलेज को पहुँचा सकें। गवर्नमेंट से कोई आप अपील करेंगे इसके बिहाफ पे कि आपको कोई क्या सपोर्ट चाहिए होगी? अगर चाहिए, हुकूमत अगर आपसे रब्ता करती है तो आपको क्या सपोर्ट चाहिए होगी? जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट ये कर सकती है कि हम इस तरह के रोबोटिक्स के जो लैब्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसको फंड करे, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे, तो रोबोटिक्स का एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट पूरे पाकिस्तान में क्रिएट किया जा सकता है, जहाँ पर जो ये रोबोट मैंने बनाया है वो सिर्फ यहाँ महदूद नहीं होगा, बल्कि उसको हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, उनमें लैब्स रोबोटिक्स की बनाई जाए, उनकी फंडिंग की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, गवर्नमेंट फंडेड लैब्स हों, उनमें ये रिसर्च हों, और फिर ये प्रोजेक्ट्स जो उन लैब्स में हो रहे हैं रोबोट के, ये वहाँ से निकल कर इंडस्ट्री तक जाएँ। तो इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान एक लिंक पैदा होगा। गवर्नमेंट ये एक इसके लिए बड़ा अच्छा काम कर सकती है। बाहर के मुल्कों में और यहाँ में आप इस रोबोटिक फील्ड के हवाले से क्या समझते हैं? क्या कमियां हैं, खामियां हैं जिनको हम पाकिस्तान में रहकर दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, रोबोटिक्स का असल में पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सैचुरेशन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो इसमें काम शुरू हुआ है, और जबकि बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखें, अमेरिका, रशिया, जापान, वो रोबोटिक्स में बहुत आगे जा चुके हैं और हर जगह यूज़ करें। इवन चाइना बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो पाकिस्तान में तो बहुत पोटेंशियल है। हम अगर ये रोबोट्स बनाएं तो ना सिर्फ हम इसको अपने पाकिस्तान में इस्तेमाल में ले सकते हैं, बल्कि हम इसको पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे हमें बहुत अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट होगा पाकिस्तान को। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। आप समझते हैं कि खेलों की दुनिया में भी ये काम कर सकेगा इन फ्यूचर? बिल्कुल, खेलों की दुनिया में काम कर सकेगा। बल्कि आपने देखा होगा कि अभी जो पाकिस्तान के नेशनल मैचेस हैं उनके अंदर भी रोबोटिक टाइप एक कैमराज यूज़ हो रहे हैं, जो कि व्हील्स के ऊपर कैमराज लगे हुए हैं और वो हो रहे हैं। तो उसके आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो भी एक रोबोट है। इसी तरह जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, ये भी मैचेस में या स्पोर्ट्स में ये मार्केटिंग के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। ब्रांड्स की अगर इनके ऊपर हम मार्केटिंग करें, लोगो वगैरह इसके ऊपर लगाएं, तो वो उनको बड़ा अच्छा बूस्ट मिल सकता है।